अस्सलाम वालेकुम बुर्ज जोजा जेमिनी वालों, आपसे मुखातिब हूं आज क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से। वो चीजें आपके सामने इस हफ्ते की पेश करूंगा जो इंशाल्लाह रवायती नुजूमी किसी सूरत आपको पेश नहीं कर सकते। चलें अब चलते हैं जायचे की जानिब। आपके पूरे 12 घरों को, अब हम इस जायचे के पूरे 12 घरों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुर्ज जोजा जेमिनी वालों, अब हम आ गए हैं इस हफ्ते में आपके पहले घर के अंदर। इस हफ्ते तुम्हारी शख्सियत में नई तेजी, मूड स्विंग्स और सोच में उलझन रहेगी। जोजा जो है ना वो इस वक्त आपको कुछ करने की एनर्जी देगा, कुछ कर जाने की एनर्जी देगा। हाउस नंबर 1 आपको कह रहा है कि एक वक्त में एक फैसला करो, खुद को पुरसुकून रखो, एक वक्त में एक फैसला करो। बुर्जोजा वालों तुमसे मुखातिब, अपनी बात कहने से मत डरो, लेकिन हर कोई सुनने वाली राय जो तुम्हारे कान सुन रहे हैं उस पर फौरन अमल भी मत करो, क्योंकि यूरोन तुमसे कह रहा है, चीख के कह रहा है कि तुम्हारे अंदर नई सोच, कोई नया आगाज, कोई नई चीज पैदा होने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन जल्दबाजी तुम्हें खुद से दूर कर सकती है। जब तुम खुद से ही दूर होगे तो फिर तो बुझे रहोगे यार। बुर्ज जेमिनी वालों मैं तुमसे मुखातिब हूं। बुर्ज जेमिनी वालों, अब हम आगे हैं आपके हाउस नंबर 2 पे। मुख्तसर जायचा मैंने आगे पढ़ दिया था, अब हम आपके हाउस बाय हाउस चल रहे हैं, ठीक है। हाउस नंबर 2 पे आ गए हम। इस माली मामलात में आपकी तवक्को से हट के कोई उतार चढ़ाव रहने के चांसेस मौजूद हैं, जैसा कि कोई अचानक खर्चा या कोई पुराना कोई केस, कोई चीज, कोई मामला सर उठा सकता है। कहते हैं ना कोई पुरानी गल्लां किसी को याद आ सकती हैं कि तुझे मेरे पैसे देने सी, ये वो ब्ला ब्ला, कोई पुरानी चीजें जो है ना खर्चे की सूरत में आप तक आ सकती हैं। लेकिन बिल्कुल नाउमीदी नहीं है, आमदनी में कुछ बेहतरी के इम्कान भी मौजूद है, लेकिन क्या करें, इखराजात ही कंट्रोल नहीं होने आपसे, ठीक है। बुर्ज जेमिनी वालों तो अदना मुखातबा मशवरा आपके लिए खाना 2 ये दे रहा है, अपने इखराजात नोट करो। कोई कितना भी जानने वाला है, तो हमें अपनी बीवी है उन्हें उधार दो तो लिख लगा कर लो देना। सरमायाकारी में सब्र करो, क्योंकि हाउस नंबर 2 के अंदर यूरेनस और मरकरी तुम्हें चीख कर एक बात का इशारा दे रहे हैं। अक्लमंद फैसले ही तुम्हारे माल को बचा सकते हैं। बेवजह का भरोसा, अपनों पर भरोसा, ये चीजें तुम्हें ले डूबेंगी। इस वजह से अकल को पहले रखना है, ठीक है, जज्बात को बाद में रखना है। अब हम आ गए आपके हाउस नंबर 3 पे। बुर्ज जेमिनी वालों, असल एस्ट्रोलॉजी से हम आ गए आपके हाउस नंबर 3 के ऊपर। ये जायचा सामने खुला हुआ है, ठीक है। इस हफ्ते बातचीत में जबरदस्त कशिश होने के इम्कान मौजूद हैं, और बातचीत और साथ साथ बातचीत के अंदर ना शिद्दत भी आएगी आपके अल्फाज में। मतलब बंदा जोश वरवला, वो तकरीरी अंदाज, इस तरह का जोश। साथ में दोस्तों या बहन भाइयों से कोई बहस होने के चांसेस मौजूद हैं, कोई राज खुलने के चांसेस मौजूद हैं, कोई भी राज, किसी भी किस्म का कोई छुपी हुई बात जाहिर होने के चांसेस मौजूद हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से ये चीजें होंगी, इसलिए अपने अल्फाज को तोल कर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, और दलील से बहस करो, अगर करनी भी पड़े, फिलहाल तो वेट करो। क्योंकि मरकरी और मरीख तुम्हें एक बात कह रहा है हाउस नंबर 3 में, जुबान से रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं, ठीक है, तो एहतियात लाजमी। अब हम आ गए हैं बुर्ज जेमिनी के चौथे घर में, घर के घर में आ गए, ठीक है। इस हफ्ते आपके घर का माहौल नरम और तल्ख रला मिला ही रहेगा, लेकिन घर वालों के साथ किसी पुरानी बात पे बहस भी हो सकती है। पुरानी क्रश से लेके, पुराने लेन देन तो लेके, पुरानी बदतमीजियों से लेके, किसी भी चीज को लेके इस दफा बहस हो सकती है, होने के चांसेस मौजूद हैं। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के जो पैटर्न ऑफ एनर्जी हैं वो आप ये बता रहे हैं कि ऐसे इम्कानात मौजूद हैं। असल जेमिनी वालों की मैं बात कर रहा हूँ। इस वजह से तुम अपने कमरे में तन्हाई, उदासी महसूस करोगे। टिकटॉक तुम्हारे पास होगा, यूट्यूब तुम्हारे पास होगा, लेकिन फिर भी तुम अंदर से तन्हाई या उदासी महसूस करोगे। बुर्ज जेमिनी वालों तुमसे मुखातिब, तो इस वजह से बेहतर यह है कि घर वालों से ना साफ बात करो, कोई शिकायत हो तो साफ बात करो, और घर को साफ रखो यार। तो अब हम आ गए हैं बुर्ज जेमिनी वालों के 5वें घर में, जो सबका फेवरेट घरों में से पहला घर, ठीक है। इस हफ्ते मोहब्बत में कोई नया रंग आ सकता है, कोई नई मोहब्बत, कोई नई चीज, कोई दिलकश लगने वाली कोई चीज जो है ना वो आ सकती है। हो सकता है वो कोई पुरानी महबूबा नए सिरे से दिलकश लगे आपको, कोई पुराना कोई ताल्लुक, ठीक है, कोई भी पुरानी कोई चीज जो है ना वो नए सिरे से आपको मिल सकती है। आप उसको देखोगे, अच्छा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे पहले मैं इसको जानता ही नहीं था, कुछ ऐसा। पुरानी यादें भी आ सकती हैं, लेकिन तख्लीकी आइडियाज जो है ना वो बहुत तेज हो सकते हैं, मगर अमली तौर पर काम करने में ना इस दफा दिल नहीं लगेगा, बुझा सा रहेगा। मोहब्बत में खलूस रखो। नई चीज, नया शो, कोई भी नया काम, नया असूल, इस दफा उसको इंप्लीमेंट करना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। और ये पुरानी शिकायतों को लेके ना बैठे रहो। बुर्ज जेमिनी वालों मैं तुमसे मुखातिब हूं। नेपच्यून और मरीख हाउस नंबर 5 में क्या कह रहे हैं तुम? ख्वाब वही हकीकत बनते हैं जो दिल से चाहे जाएं। बुर्ज जेमिनी वालों अब हम पहुंच गए आपके हाउस नंबर 7 में, ठीक है। रिश्तों में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है, किसी से नाराजगी हो सकती है, दूरी हो सकती है, पार्टनर से, बीवी से, फरीके मुखालिफ से, किसी से भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जो एक ताल्लुक था वो टूट सकता है, उसमें दूरी आ सकती है, तो ख्याल करना है, क्योंकि एनर्जी का पैटर्न जो है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से वो यही सिमत बता रहा है, ठीक है। किसी साथी या दोस्त से नई बहस या फिर माफी, दोनों सूरतें एक ही वक्त में हो सकती हैं, क्योंकि माफी या बहस दोनों का मौका आपको मिलेगा। डिसाइड आपने करना कि आपने करना क्या, लेकिन मशवरा यह है कि खुलकर बात करो, और बराह रास्त माजरत करने से रिश्ता बच सकता है। अगर तुम्हें लगे कि ये दूरी ज्यादा हो सकती है तो माजरत कर लो, बचने के चांसेस रहेंगे। सच्चाई और माफी रिश्तों को बचा लेती है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। और जेमिनी वालों अकल देख लो, फिर हैगी जेते देख लो, ठीक है।
अब हम आ गए हैं आपके हाउस नंबर 8 में। ठीक है, हाउस नंबर 8 में हम बुर्ज जमनई के हाउस नंबर 8 में आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि इधर क्या सूरत हाल है इस जायचे में। इस हफ्ते किसी पुराने खौफ या जख्म का सामना होगा आपको। ठीक है, जैसा कि ऊपर भी आपको जायचा इशारे देता आ रहा है। कोई बड़ा फैसला अचानक से भी हो सकता है जो तुम्हारी जिंदगी का रुख सिमत जो है ना वो बदल दे। ये खाना 8 इस तरह की एनर्जी का पैटर्न दे रहा है। दिल की बात खुद से कहो। याद रखना हर तब्दीली में बरकत है। ये हाउस नंबर 8 के इशारे हैं क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से, जो एनर्जी का पैटर्न बन रहा है, मैं उसी के अल्फाज बोल रहा हूँ। हाउस नंबर 8 में हाउस नंबर 8 में मरीख और शम्स ये बोल रहे हैं सबसे बड़ी तब्दीली जो है ना वो खुद को कबूल करने में है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। बुर्ज जमनई वालों, अब हम आ गए हैं आपके हाउस नंबर 9 में। इस हफ्ते में हाउस नंबर 9 किस तरह के इशारे बता रहा है अब देखते हैं। कोई नई चीज सीखने या किसी सफर के इम्कानात मौजूद हैं इस हफ्ते में। किसी जगह, किसी एक शहर से दूसरे शहर या किसी भी जगह जाने के इम्कान मौजूद हैं। कुछ सीखने के लिए या किसी काम के लिए आपका सफर के आसार आ रहे हैं। रूहानी सवालात या मजहबी बहस के अंदर इस दफा आपका बड़ा दिल लगेगा, जिस तरह के जी एवं कोई कटा गोल के भाई हो, तो इस तरह के एनर्जी का पैटर्न आपके अंदर से डेवलप हो सकता है। लेकिन कोई उस्ताद या बुजुर्ग तुम्हें इसके अंदर रहनुमाई भी दे सकता है, तो बेहतर ये कि वो रहनुमाई ले लेना, जिद ना करना। तुमने सवाल करना नहीं छोड़ना, नए इल्म को खुशामदीद कहना, गुलाम नहीं बनना और अपने अकायद को खुद परखना है, समझे। क्योंकि खाना नंबर 9 के अंदर कैरोन और मिश्तरी एक बात चीख चीख कर कह रहे हैं। इल्म के अंदर वुस्सत जो है ना वो यकीन को पुख्ता करती है। मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे आप। तो बुर्ज जमनई वालों, अब हम आ गए आपके हाउस नंबर 10 के अंदर। ठीक है, कैरियर। तो आपके कैरियर में तब्दीली के इम्कानात का इशारा मिल रहा है या फिर कोई नया मौका मिल सकता है। बॉस या सीनियर से कोई अहम बातचीत हो सकती है, किसी अहम मसले के ऊपर गुफ्तगू होने के चांसेस मौजूद हैं जो अड़ा फंसा हो, या कोई नई चीज आपके जिम्मे लग जाए। इससे आपकी पेशा वराना जो साख्त है ना, जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, उसमें बेहतरी आएगी। अपने आइडियाज पर पूरा एतमाद करो, बड़ों के तजर्बे से सीखो और किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लो। अगर मौका मिल रहा है तो हिस्सा लो, क्योंकि यूरेनस और कमर तुम्हारे हाउस नंबर 10 के अंदर बैठ के एक बात तुम्हें एनर्जी का पैटर्न बता रहा है। वो पता क्या है, मौके जो होते हैं ना वो कभी कभी आते हैं, अगर उनको पकड़ लो तो दुनिया बदल जाती है। मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे। तो बुर्ज जमनई वालों, अब हम आ गए आपके हाउस नंबर 11 में। ठीक है, इस हफ्ते, इस वीक में ये एनर्जी क्या पैटर्न बना रही है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से, हम ये देखते हैं। आपके दोस्तों या ग्रुप के अंदर कोई पुराना मामला जो है ना वो वापस तूल पकड़ सकता है, उठ सकता है। कोई पुरानी चीज है ना वो दोबारा से जेरे बहस आ सकती है। उसमें पुरानी सहेली भी हो सकती है, पुराना सहेला भी हो सकता है। किसी दोस्त से गैर मुतवक्का मदद की खबर मिल सकती है, कोई ना कोई ऐसा पैगाम मिल सकता है जो आपको खुशी दे। नेटवर्किंग के नए मौके मिल सकते हैं आपको जनाब, मिल सकते हैं। तो अकड़ नहीं दिखानी जमनई वालों, तुमसे मुखातब हूं, करना है तो इस सूरत हाल में दोस्तों के साथ राब्ता बढ़ाना है, नाराजगियां नहीं दिल में पाल के रखनी, आगे बढ़ना है। क्योंकि हाउस 11 के अंदर प्लूटो एक बात की तरफ इशारा कर रहा है। वो भला क्या? असल रिश्ता वो है जो आजमाइश में भी साथ दे। बुर्ज जमनई वालों, मैं तुमसे मुखातिब। बुर्ज जमनई वालों, अब हम आ गए आपके हाउस नंबर 12 के अंदर। इस वीक में देखते हैं कि इधर एनर्जी क्या पैटर्न बना रही है। ख्वाब और माजी की यादें, कुछ बेतुके से खतरात, एवं फालतू की सोचें जो खतरों की सूरत में आपके दिमाग में आएंगी और वो बार बार आपको याद दिलाएंगी। तो आपके लिए बेहतर यह है कि किसी पुरानी बात को जो बार बार आपको शिद्दत से याद आ रही है, कोई मामला कर रही है, कोई मसला क्रिएट कर रही है, तो उसको कबूल कर ले ताकि जिंदगी में आगे बढ़े। ये जो चीज है जो आपके अंदर बार बार जो है ना आपको एहसास दिला रही है कि यार मैंने शायद ये ना करता, ये कर लेता, ये ना करता, ये कर लेता, तो कबूल करें। या कोई पुराना कोई किस्सा, कोई चीज जो इस दफा आपके साथ होने वाली है या हो रही है, इस हफ्ते से आपके साथ होगी, तो आप उसको कबूल कर लें। कबूल करेंगे दिल सुकून में आ जाएगा, फिर आगे बढ़े। क्योंकि आपको अंदरूनी सुकून की तलाश है और वो इसी तरह ही हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकता। क्योंकि खाना नंबर 12 के अंदर जोहर और नेपच्यून एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो भला क्या? रूह का सुकून जो है ना वो सिर्फ अंदर की सफाई से मिलता है, बस।